2001 से कोई चुनाव नहीं हारे मिथिलेश जी, क्या लगता है आगे और भी बड़ा पोस्ट पे चुनाव लड़ने का विचार है, इरादा है, कैसे देखते हैं इसको? जनता के द्वारा आज तक हम को हराया नहीं गया, कोई भी पोस्ट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। छोटा हो या बड़ा हो। चुनाव बार बार जीतना बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम 2001 से कभी हारवे नहीं किए हैं। तो ये कहाँ से सीखते हैं राजनीति? कौन है राजनीति गुरु मिथिलेश यादव का? लोग आप पे आरोप लगा देते हैं कि मिथिलेश जी खाली अपन पंचायत समिति के फंड देखे मैंने से के देबे नगर आखिन, इसको कैसे देखते हैं आप? होती थोड़ी है राजनीति, किसी का बपौती सत्ता और दौलत किसी का बपौती है। आज आया है कल चला जाएगा। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जीत गए। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार हम ग्राम पंचायत के मुखिया बने। ग्राम में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम हम ग्राम में एक न्यू अखंड बाल सेवा समिति बनाए थे। राजनीति का शुरुआत उसी दौर से हुई थी हमको। अभी आपको डर लगता है? गोली लगा था 4-5 वर्ष पहले। साहब भाई कौन बड़का बात है, अभी भी लग सकता है। एकदम लगता है। मिथिलेश यादव कभी से कोई घूस वगैरह लिया कि नहीं कि इतना पैसा तो हम तुम्हारा काम करवा देंगे? तो यहाँ आता है जी लेटर बनते कि फलना पंचायत समिति को इतना पैसा दीजिए, फलना पर। अरे आपके क्षेत्र में काम हो रहा, आप देखिए, आप उसको मॉनिटरिंग कीजिए। करते हैं कि राजनीति कीजिए, लेकिन हत्या की राजनीति मत कीजिए। प्रखंड लेवल पे बढ़िया नेता किसको मानते हैं? प्रखंड लेवल पर तो सब बढ़िया नेता हम किनको खराब माने। और वो दलालों का जो वर्चस्व है इस्लामपुर प्रखंड में नहीं बल्कि पूरे बिहार लेवल पे बढ़ा हुआ है। तो इस्लामपुर प्रखंड को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस्लामपुर प्रखंड से दलालों को हटाने के लिए मिथिलेश यादव क्या आगे कदम उठाएंगे? हम जनता के लिए बने हैं, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे। पार्टी से उम्मीद ना हो रहा कि हमको टिकट भी मिलेगा तो हम रहेंगे। पार्टी में रहने, पार्टी में चलाने के लिए निस्वार्थ रहना पड़ेगा। आपका विचार यदि सही है तो कितनों कोई दुश्मन हो जाए कुछ कर नहीं सकता है। पिताजी एक साधारण किसान हैं। शुरू भी मेरा राजद से हुआ था राजनीतिक कैरियर। आज भी राजद के साथ हैं और बाई ईमानदारी से हैं और आगे भी राजद के ही साथ रहेंगे। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला इस्लामपुर में, और आज अपने कार्यक्रम के एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए नेताजी के बारे में जानेंगे। और आज हमारे साथ नेताजी जो जुड़े हुए हैं वो इस्लामपुर के कद्दावर नेता हैं। आरजेडी में एक बहुत बड़ा चेहरा है जिला के, मिथिलेश यादव। हम इनसे जानते हैं कि इनका राजनीतिक करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, बचपना कहाँ से बीता और कौन है मिथिलेश यादव। तो मिथिलेश जी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सबसे पहला सवाल ये होगा मिथिलेश जी कि अपने बारे में बताइए कि मिथिलेश यादव हैं कौन? मैं अभी एक सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के एक साधारण से कार्यकर्ता और जिला के महासचिव और प्रखंड स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड के प्रवक्ता हैं हम, और पूर्व जिला परिषद भी रह चुके हैं। मेरा राजनीतिक जीवन 2001 से शुरुआत हुई। हम सबसे पहले जो मेरा जीवन है, हम LKG से RK जूनियर स्कूल पटना दीघा में हम पढ़ते थे। वहाँ से 8 क्लास तक पढ़ाई किया। पटना से? पटना RK जूनियर एकेडमी था दीघा में, ITI हॉस्टल के बगल में, वहाँ पर हम पढ़ते थे। उसके बाद 8 क्लास तक वहाँ पढ़ाई हुआ। मैं 9th क्लास में सर्वोदय उच्च विद्यालय बौरेडी, जो वित्त रहित स्कूल था, हाई स्कूल था, उससे हम मैट्रिक किए। और मैट्रिक करने के बाद मैं 2nd डिवीज़न से पास हुआ मैट्रिक। उसके बाद TPS कॉलेज पटना में मेरा एडमिशन हुआ। चिरेटा जो है TPS कॉलेज पटना मदद यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वहाँ से हम BA पार्ट 1 तक पढ़ाई किए पटना TPS कॉलेज में। TPS कॉलेज में पार्ट 1 का परीक्षा दे चुका था, पार्ट 1 हम पास कर गए थे। उसी बीच के दरमियान में 2001 में पंचायत का चुनाव 23 वर्षों के बाद आया था, घोषणा हुआ। मैं पढ़ाई छोड़कर यहाँ आकर चुनाव मैंने लड़ने आ गया। उससे पहले
ग्राम का जो सामाजिक वातावरण था, जो पैमाना था, ग्राम में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम हम ग्राम में एक न्यू अखंड बाल सेवा समिति बनाए थे। राजनीति का शुरुआत उसी दौर से हुई थी हमको, ग्राम स्तर पर ही। ग्राम में रहकर सामाजिक कार्य करना और सामाजिक जो पूजा पाठ होता उसमें बढ़ के रुचि लेना, समाज के हर वर्ग को जोड़कर गांव मैदी कला में अपने लोगों को, सभी जात धर्म को जोड़कर एक कमेटी बनाया था जिसका नाम था न्यू अखंड बाल सेवा समिति। उसमें हम कोई पद पर नहीं थे, लेकिन सारा संयोजक के रूप में हम ही कार्य किए। जो भी देखभाल करना था उस सब हम ही करते थे। हमारे साथ सारे लोग का बर्ताव अच्छा था और सारे लोग उसी से राजनीतिक सोच हमको आगे बढ़ा। अच्छा, वही जो अखंड सेवा समिति, न्यू अखंड बाल सेवा समिति से ही। उसके बाद यही दरमियान में 2001 में पंचायत का चुनाव आ गया। 2001 में चुनाव हम बोरीडीह पंचायत के अंदर से मुखिया पद पर लड़े और सारे लोगों का समर्थन, मैंने पहली बार चुनाव लड़ रहे थे हम। लोगों का आभास नहीं हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा है, युवा एकदम, मैंने यंग क्लास एकदम युवा थे हम। लोगों ने हम पर विश्वास किया और लोगों ने सर्वप्रथम 2001 में पंचायत से मुखिया बनाकर उन्होंने जीत। पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार जीत गए। पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार हम ग्राम पंचायत के मुखिया बने। 5 साल मुखिया का कार्यकाल हमने निभाया बा ईमानदारी के साथ। उसके बाद मुखिया पद वहाँ आरक्षित सीट हो लिया, अति पिछड़ा सीट हो लिया। तो पंचायत समिति का जो मेरा क्षेत्र था, पंचायत समिति वो जनरल बचा था। तो फिर हम पंचायत 2006 में पंचायत समिति पद पर लड़ा। अच्छा। तो फिर लोगों ने विश्वास जताया और भारी मतों से हमको बोरीडीह पंचायत के अंदर से पंचायत समिति बनाकर भेजा। अच्छा। 2006 में जब जो 2006 में पंचायत समिति बनकर आया तो यहाँ प्रमुख का जो पद था वो भी आरक्षित सीट था, अति पिछड़ा सीट थी, वो भी रिजर्व था। तो यहाँ के नवनिर्वाचित पंचायत समिति के द्वारा हमको उप प्रमुख बनवाने का काम किया 2006 में। उस समय जो प्रमुख थे वो आपको उप प्रमुख बनाए? हाँ, मैंने सारे पंचायत समिति के सहयोग से। हाँ, माले पार्टी का प्रमुख बना और हमारा जो पार्टी था 2001 में ही हम राष्ट्रीय जनता दल को गठन किए थे। पहली बार राजद में गए और अभी तक राजद? अभी शुरू भी मेरा राजद से हुआ था राजनीतिक कैरियर। आज भी राजद के साथ हैं और बाई ईमानदारी से हैं और आगे भी राजद के ही साथ रहेंगे। तो 2006 में उप प्रमुख बने, लोगों ने विश्वास जताया। उसके बाद हम 2011 5 साल कार्यकाल निभाए उप प्रमुख का। और 2011 में जिला परिषद का चुनाव मैंने लड़ा इस्लामपुर के भाग 9 से, जिसको कहा जाता है इस्लामपुर दक्षिणी। तो दक्षिणी से भी मैंने चुनाव लड़ा जिला परिषद से। लोगों का अपार समर्थन मिला और 2011 में हमको जिला परिषद बनवाने का काम किया। अच्छा, मतलब कभी भी हारे नहीं इस दौरान? मैंने अभी तक नहीं हारे चुनाव, हम हारे नहीं हैं। जब 2011 से 2016 तक कार्यकाल चला, अच्छा रहा, विकास भी हुई। 2016 में फिर जिला परिषद भी आरक्षण में चला गया, आरक्षित सीट हो गया, महिला सीट हो गया, आरक्षित सीट हो गया, भी हमको छोड़ना पड़ा। जनता के द्वारा आज तक हम को हराया नहीं गया। कोई भी पोस्ट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारा सीट आरक्षित होते गया, हम छूटते चला गया, ना चाहते हुए छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर पंचायत समिति प्रमुख हो गया जनरल महिला। तो हमारी पत्नी मीना देवी पंचायत समिति का चुनाव लड़ी बोरीडीह पंचायत से 2021 में। 2021 में 2017 में 16 में जब 11 से 16 तक हम रहे जिला परिषद। हाँ, तो 16 में चुनाव हुआ फिर पंचायत का। तो पंचायत समिति मेरी मैडम लड़ी। तो वह भी अपार वोट से जीत के बोरीडीह पंचायत से आई और प्रमुख
बनने का प्रखंड में हाँ। प्रमुख जो महिला थी, हाँ। प्रमुख बनने का काम हुआ वहाँ प्रखंड मतलब कि आपकी पत्नी वहाँ पे पहली बार प्रमुख बनी प्रमुख बनी, जो आज तक है। हाँ दोबारा भी जीती पंचायत समिति में, आज दोबारा प्रमुख बनी। आज तक मेरा राजनीतिक कैरियर यही है कि 2001 से लेकर हाँ। आज तक जो भी मैंने चुनाव लड़ा, जनता हमें अपार समर्थन दिया, इसलिए हम जनता के आभारी हैं। और ख़ास करके बौरीडीह पंचायत को जिन्होंने जन्म दिया, माँ पिता ने एक जन्म दिया, लेकिन पालने का काम बौरीडीह पंचायत के लोगों के द्वारा हमको हुआ, मार्गदर्शन मिला, अच्छे से हम लोग का सहयोग आज तक बरकरार है। इसलिए मैं बौरीडीह पंचायत के लोगों का आभार हूँ और इस्लामपुर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों का हमें सहयोग मिलते रहा 2008 से आज तक, इसलिए मैं उनको भी आभार हूँ। जैसा कि बता रहे हैं मिथिलेश जी कि आप एकेडमिक पढ़ाई जो है इंग्लिश मीडियम से किए, LKG से 8 तक, ठीक है। आपके पिताजी क्या चाहते थे? आपके पिताजी भी यही चाहते थे कि मिथिलेश राजनीति में जाए? आप कितने भाई बहन हैं? आपका पारिवारिक ढांचा क्या है? आपके पिताजी का क्या ड्रीम था? मेरा पिताजी एक साधारण किसान हैं और किसान का क्या स्थिति होता है सबसे अवगत है। बिल्कुल। भाई में पूरे परिवार में सबसे बड़ा हम भाई हैं, बहन से भी बड़ा है और भाई से भी बड़ा है। हम तीन परिवार के सबसे बड़े बारिश हैं। हम 3 भाई हैं। 3 भाई में एक मेरा भाई है राजेश कुमार, जो रेलवे में इंजीनियर है, और दूसरा भाई ब्रजेश है जो अभी क्रिकेट का प्रैक्टिस करता है। अच्छा, हाँ। पटना में ही रहकर। और बहन हम 4 हैं और 2 बहन और मेरा हैं जो मेरी फुआ की बहन है। मेरी फुआ बचपन में ही इंतकाल हो गई थी, उसके बाद सारा दरमोदार हमारे ऊपर ही था। मैं अपनी बहन को बहन ही समझा, अपनी बहन समझकर ही जिसका पालन पोषण भरण पोषण सब मैंने किया। और आज तक हम 4 बहन नहीं मानते, हम 6 बहन मानते हैं। अच्छा। कि हमारी 6 बहन है और 6 बहन हमारे परिवार का एक अंग है। उसके बाद हमारे पिताजी का एक किसान होने के नाते एक अच्छा हमको सोसाइटी दिए, अच्छा वातावरण में। उस समय का किसान ने हमको, पिताजी ने पटना में रहकर पढ़वाने का काम किया, तो उनका जिज्ञासा था कि मेरा बेटा जॉब में जाए, नौकरी करे। उसी उद्देश्य से उन्होंने पटना भेजवाने का काम किया था। जो रूट था उसको चेंज करवाते मैंने अच्छा, मैं पिता का आभार व्यक्त करता हूँ कि किसान होने के बावजूद भी उनका सोच अच्छी थी कि हमारा बेटा कुछ आगे करे। लेकिन हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको पढ़ाई में उतना रुचि नहीं था। हमको राजनीति में इंटरेस्ट ज़्यादा रहता था बचपन से। हाँ, पटना में भी पढ़ते थे। तो जैसे ट्यूशन जाना, कॉलेज में जब पढ़ते थे, मैट्रिक के बाद फिर हम तो पढ़ने चले गए। तो मैट्रिक के बाद राजनीतिक जिज्ञासा हमको जाग गया। तो उस समय वर्तमान में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे। 94 में हम मैट्रिक पास किए थे। 94 में, तो 94-95 से ही हम उनको भाषण सुनने का जिज्ञासा थे। कहीं भी पटना में हम पेपर में देख लेते थे कि आज माल्यार्पण कहीं करने आ रहे हैं, तो वहाँ हम साइकिल लेकर चले जाते थे लालू यादव को देखने के लिए, उनको भाषण सुनने के लिए। वो उसी से हमारा राजनीति की रुचि बढ़ते चला गया और उनके प्रति जो हमको आइडिया है, उनको जो फॉलो करते हैं कि उन्होंने हम लोग के जगाने का काम किया राजनीतिक क्षेत्र में। और उस समय का दौर में हम देखते थे कि कोई लोग हम लोग को तरहीज नहीं देते थे। नहीं, लालू यादव आए बिहार में तो कॉलेजों में पढ़ते थे तो हम लोग को मान और सम्मान मिलना शुरू हुआ था। लालू यादव के आने के बाद आप लोग को इज्जत प्रतिष्ठा मिलना प्रारंभ? हम यह कहने का मतलब हम स्वजातीय सी बात नहीं बोल रहे हैं। हम लोग ओबीसी थे, अति पिछड़ा थे, इसका वैल्यू बढ़ गया था। तो जिससे राजनीतिक रुचि भी हम लोग को बढ़ने लगा कि राजनीति में आना चाहिए।
और 2001 में ही सोच के तहत हम लोग राजनीति में आए। मेरे पिताजी का मनसा पूरा था कि जॉब में जाएं, लेकिन जब हम हाँ कह देते हम राजनीति करेंगे तो मेरा पिताजी भी इनकार नहीं किए। उन्होंने पूर्ण सहयोग देने का काम किया हमको। वो भी माना नहीं गया कि जो मिथिलेश ठीक हो राजनीति है हाँ, राजनीति करो, उन्होंने भी पूरा सहयोग किए। माता पिता पूरा सहयोग दिए। अभी हैं? हाँ, दोनों जिंदा हैं। दादाजी दादी जी गुजर गए हैं और मेरे पिताजी और माँ दोनों वहाँ मैदी में हाँ मैदी में रहते हैं। किसान जो हैं, किसान का अपना रोल निभा रहे हैं। तो ये तो अपना राजनीतिक करियर के बारे में बताया मिथिलेश जी। पिछले क्या बोलते हैं कि जैसे कि बताया कि 2016 से जो आपकी पत्नी है प्रखंड में प्रमुख हैं, ठीक है। प्रमुख का जो दायित्व होता है वो बहुत बड़ा होता है, पूरे प्रखंड को देखना होता है। कैसे मैनेज करते हैं मैडम? मैडम मैनेज करते हैं या फिर मिथिलेश जी मैनेज करते हैं? ना वो पद पर है तो ही खुद मैनेज करती हैं। हम मने जो सहयोग करते हैं जहाँ ज़रूरत पड़ता है। तो राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग हैं तो जहाँ सहयोग की आवश्यकता होती है तो हम लोग सहयोग करते हैं। जिम्बारी तो एक प्रखंड का है। जिम्बारी एक प्रखंड का मतलब इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है। 2 प्रखंड है, हाँ। तो आधा विधानसभा इस्लामपुर है, आधा विधानसभा टेंडर है। हाँ। तो बखूबी से हम लोग झेलते हैं। कभी कभी अफसोस लगता है कि इतना झेलना पड़ रहा है, हम लोग जॉब में चले जाते हैं। हाँ। तो अच्छा रहता, सफिशिएंट हो जाते हैं हम लोग। करियर फिर भी कैरियर सेट हो जाता है। हम लोग का नेतागिरी का जो कार्यभार मिला है उसको दायित्व हम लोग ईमानदारी से निभाने का काम करते हैं। ही नहीं कि चुनाव आया तो क्षेत्र में रहे, चुनाव नहीं आया तो क्षेत्र में नहीं रहे। हर समय हम लोग क्षेत्र में अपना दायित्व निर्वहन करते हैं। और जिम्मेदारी तो राजनीति में आने पर जिम्मेदारी तो आपको जनता का उठाना ही है। तो जिम्मेदारी से भागना भी नहीं है हम लोग को। जो जिम्मेदारी बखूबी से हम लोग डटकर निभाते हैं और आगे पथ पर हाजिरत हैं, चलते रहेंगे। 2001 से लगातार आप चुनाव जीतते आ रहे हैं जैसा कि बताया इंटरव्यू में। तो किससे सीखते हैं लोगों को इतना मतलब कि ये अट्रैक्ट करना अपनी ओर? क्योंकि चुनाव बार बार जीतना बहुत बड़ी बात है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि हम 2001 से कभी हारवे नहीं किए हैं। तो ये कहाँ से सीखते हैं राजनीति? कौन है राजनीतिक गुरु मिथिलेश यादव का? ऐसे तो राजनीतिक गुरु कोई मेरा नहीं था। 2001 में कोई राजनीतिक गुरु नहीं थे। डायरेक्ट हम लोग जो हमारा सर्किल का जो लड़कन था तो समझिए वही गुरु था, वही चेला था, वही मित्र था, वही गार्जियन था, वही अभिभावक था। अच्छा। लोगों ने जितना हमारे मित्र हैं सभी वर्ग के लोग हमारे मित्र हैं। अच्छा। उन्होंने सही रास्ता हर समय हमको दिखाने का काम करते हैं। यदि कभी कभी कुछ राजनीतिक में आकर कुछ गलती भी हो जाता है तो उन लोग समझाने का काम करता है। जो आपके मित्र हैं? जो मित्र हैं, जो खास करके मित्र हैं, और खास करके हमारा मित्र हैं जो चौरसिया समाज का मित्र है। बौरी पंचायत में कोर वोटर चौरसिया है। कोर वोटर चौरसिया मित्र भी मेरा बचपन का भी मित्र है जो खास करके चौरसिया हैं। कई लोगों जो हमारा मित्र है उसका जॉब में भी है। आज तक भी हम लोग का संबंध अच्छा रहा है। ट्रैक चेंज हो गया लेकिन संबंध खराब नहीं हुआ। हम भाई की तरह मानते हैं, वो भी उन लोग भी हमको भाई की तरह मानता है, जिसका परिणाम है कि बहुल पंचायत में रहते हुए भी हमारा उन लोग का सहयोग मिलता है। इसका तो हम जीवन भर आभारी रहेंगे। और उन लोग ही हमारा राजनीतिक गुरु है जो मित्र है, वही बताते हैं सर। और वही सारा लोग बताए ना। तो जब मित्र से बढ़कर इस जमाने में कुछ नहीं है। गुरु भी वो है, मित्र भी है और अभिभावक भी है उन लोग। सबसे अच्छा मित्र कौन है मिथिलेश यादव का अभी मतलब कि प्रेजेंट में? अरे मित्र तो मैंने बचपन का मित्र या राजनीति नहीं, बचपना का मित्र हो और जो अभी तक साथ दे रहा हो, कौन है? उनका नाम हम तो बहुत लोग दे रहे हैं। अब उससे तो लड़ाई लड़वा दीजिएगा आप। उससे तो लड़ाई लड़वा दीजिएगा। सारे लोग जो हैं सब जो बचपन का साथी है उन लोग हैं। उसे हम किसके बारे में बोल दें, सब तो बराबर मानता है। एक के नाम लीजिएगा तो दूसरा नाराज होगा, दूसरा का नाम लीजिएगा तीसरा नाराज होगा। नाराज होने का बात नहीं है, लेकिन सारे लोग हमको सहयोग करते हैं। सारे सब एक नंबर का मित्र हैं, सब एकदम जिगरी यार। जिगरी यार है। तो अब तक सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाला कौन मिथिलेश यादव के पीछे है? जैसे कि बैक सपोर्ट में किसी न किसी का हाथ होता है, तो आपके पीछे कौन है? मिथिलेश यादव के पीछे पीठ पे किसका हाथ है? सबसे
बड़ा सहयोग तो माता पिता का है। उनका सहयोग यदि नहीं रहता तो हम इतना लंबे पद पर तो नहीं आते। तो सबसे बड़ा सहयोग माता पिता का ही है। उसके बाद बोरीडीह पंचायत के जनता है, जो बोरी भरमान मानिए या अभिभावक मानिए, जो भी है बोरीडीह पंचायत के लोगों ने जो निचला पद पर, हम तो प्रमुख बनता है बाद में सेकंड में, हाँ। तो पहला उन लोग ने ही हमको इस मंजिल पर तक पहुंचाया है। पहला माता पिता, उसके बाद बोरीडीह पंचायत के लोग, और उसके बाद इस्लामपुर प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि जन एवं सभी धर्म में विश्वास रखने वाले, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब लोग का सहयोग हमको मिलता रहा। सभी धर्मों और जातियों को साथ लेकर चलते हैं मित्र। लेकर चलते हैं हम कहीं भेदभाव नहीं करते हैं। कभी भी ज़रूरत पड़ जाए 12 बजे 1 बजे 2 बजे, तो आप लोकल हैं, देखते होंगे भी। हमारा उद्देश्य ही राजनीति है। आज तक हम राजनीति छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं किया। आपका पेशा यही है? 25 बरस के दरमियान न कोई बिजनेस किया, न कोई दुकानदारी की, न कुछ किया। जो भी मेरा बाबूजी हमारा खेत गार्जियन है, अभिभावक हूँ, खेत देखते हैं, हम राजनीति से करते हैं। इसलिए हम 10 काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक बात हम तो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करते हैं, जनप्रतिनिधि बनते हैं, लोगों को सेवा करते हैं। हाँ, आपके बहुत सारे मित्र हैं जैसा कि बता रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं। कभी मित्र के साथ क्या बोलते हैं, कोई पर्व त्यौहार हो गया, मिलन होता होगा, तो वो ऐसा क्या बोलते हैं कि जिक्र नहीं करता है, मिथिलेश तू तो प्रमुख बन गया भाई, हम कहाँ अभी नौकरी कर रहे हैं, दूसरे के अंडर में हैं। तो उस समय अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों के सामने? हाँ, दोस्त सब, जैसे होली हो, दशहरा हो, दिवाली हो, कभी कभी जो सारे मित्र हैं इकट्ठा भी हो जाते हैं। तो ही बचपन का हम लोग का जो चलता है कि मिथिलेश तू ऐसे करता था, वैसे करता था, तो हंसी ठिठोली होते जरूरी है, होता है। और उन लोग कहता है, लेकिन बोलता है कि तू ठीक है, हम लोग जितना मित्र थे सब सेटल हो गए, और तुम राजनीति में आ गया, हम लोग जॉब में चल गए, तो बिजनेस में चला गया। तो सारे दोस्त हम लोग थे जो सब एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, अब जैसे कोई राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ ज़रूरत पड़ता है तो हम सहयोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहीं हमारा लम्बा दूर दूर राज्य में नौकरी करता है, तभी हम लोग का आवश्यकता पड़ता है तो उन लोग सहयोग करता है। तो उन लोग कहता है कि तो राजनीति में होना भी आवश्यक जरूर था, जो तुम बाईमानदारी से किया, और उन लोग आशीर्वाद देता है कि तुम इसी प्रकार के काम करते रहो, जिससे तुम्हारा राजनीतिक ऊंचाई बढ़े। और हम लोग एक जगह बैठते हैं तो बहुत बचपन का जो कहानी होता है, गांव में कैसे हम लोग सरस्वती पूजा करते थे, एक जगह सोते थे, यहाँ तक कि हम लोग गांव में चोरी पहले चलन था, चोरी चमारी हो जाता था तो उसको हम लोग पहरा भी देते थे एक साथ मिलकर गांव में। गांव में रहकर रात में हम लोग रात भर सोते नहीं थे, पहरा देते थे, और गांव को हम लोग मैंने अच्छा पटरी पर लाने का काम किया था। उसमें सारे लोग का सहयोग प्राप्त हुआ। अभी भी गांव के लोग यदि हमको डांट भी देते हैं तो सारा चीज़ हम लोग बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि मेरा पिता है, अभिभावक है, भाई हैं, तो सारे लोग तो उन लोग ही हैं। तो उन लोग, हम समझते हैं कि उन लोग सही रास्ता ही हमको बताते हैं, हम रिएक्ट नहीं होते हैं। हम कभी उन लोग के सामने रिएक्ट न होते हैं, है ना। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा बुद्धि मत दीजिए कि अपने गार्जियन भी हम रिएक्ट हो जाएं। तो उन लोग को गार्जियन मानते हैं, भगवान मानते हैं। हाँ, और जब हम जर्नलिज्म का पढ़ाई कर रहे थे मिथिलेश जी, तो उस समय हम दिल्ली में थे, ठीक है, और एक खबर आया था कि आपके निजी जीवन से ये रिलेटेड है कि आप मिथिलेश यादव के ऊपर गोलियों की बौछार हो गई। तो वो इंसिडेंट क्या था, कैसे कैसे गोलीबारी हो गया था आपके ऊपर? और भगवान का शुक्र है, जनता का प्यार है कि आप हमारे सामने आज बैठे हुए हैं। 9 अगस्त 2018 में हमको घटना घटा था। 2018 में वो दरमियान में कोई प्रमुखे के चुनाव चल रहा था उस समय, तो कोई बाहुबली अपना आपको दिखाने के लिए एक पंचायत समिति, ईबी सीटें पंचायत समिति थे, अति पिछड़ा थे, उसके घर पर जाके, बहरामा के पंचायत समिति थे, उसके घर पर ज़बरदस्ती अपने बाहुबल के दमनई दिखाते हुए उसको सताने का काम किया था। ज़बरदस्ती चाह रहा था कि हमको वोट दे,
तो उसके घर में जाकर उसके माँ पिताजी को उसको जितना जानवर उनवर था उसको सताने का काम कर रहा था। उसने याद किया हमको कि भैया हमारे साथ इस तरह का होता है, लोग चाहता है कि हम यहाँ पर अति पिछड़ा हैं, तो इन लोग दमनदारी से चाहता है कि हमको वोट दे दे। तो राजनीति में दमनदारी नहीं चलता है। राजनीति में जनता मालिक होता है। बिल्कुल। जनता जिसको चाहती है उसको राजा बनाता है। जनता जिसको चाहे उसको कल उसको प्रजा बना देगी। बिल्कुल। तो जनता से ज़बरदस्ती करके वोट लेना संभव नहीं है। नहीं, हम उसको सहयोग किए। सहयोग के दरमियान उससे झड़प भी हुआ था। तो उस हुआ, कुछ लोग अपने लोग भी उन लोग के साथ मिल गए थे और मिलकर वो हम अति पिछड़ा को बचाने के लिए हमको जान की कुर्बानी देनी उस समय पड़ा था। लेकिन सब तो ऊपर वाला का देन था। और घटना हम मॉर्निंग बात करते थे। मॉर्निंग बात के लिए हम स्टेशन जा रहे थे। बुरहानगर जो स्टेशन है वह स्टेशन पर डेली हम जाते थे। डेली का मेरा रूटीन था। सुबह सुबह जा रहे थे तो दुर्गा ITI के समीप हाथ लगाए हुए मोटरसाइकिल से शूटर लोग था। उन्होंने छोट गोली मारने का काम किया था। भगवान का देन है कि छोट गोली मारने के उपरांत एक कहावत है कि जाटो राठे साइयाँ मार सके न कोई, बाल न बाटा कर सके जग में बैरी हो। तो ज़्यादा मारने वाला से ज़्यादा लम्बा हाथ होता है बचाने वाला। आपका कर्म, आपका विचार यदि सही है तो कितनों कोई दुश्मन हो जाए कुछ कर नहीं सकता है। इसका परिणाम हम एक दो रो बता सकते हैं। सारे लोग 2021 के चुनाव में इस 21 चुनाव में मेरी पत्नी जब प्रमुख के चुनाव लड़ रही थी, इस्लामपुर के सारे जो अपने के बाहुबली, अपने के दादागिरी, अपने के मैंने तो जो होता सुपीरियर प्लेयर के रूप में खेल रहे थे यहाँ राजनीति में। बड़ो प्लेयर के रूप में सब चाह रहे थे कि मिथिलेश को हराना है। जनता के द्वारा हम चुने गए थे। जब पंचायत समिति, हम मेरी पत्नी भी उसमें प्रमुख में चुनाव लड़ रही थी। हराना है, लेकिन वोट तो बराबर हो गया। वोट बराबर हो गया, बराबर आया। तो जब बराबर आया तो ऊपरे वाला पर फैसला हो गया। अब तो टॉस होगा है ना। बराबर का मतलब क्या है? अब दोनों पलरा बारी हो रही है, तो अब फैसला तो ऊपर वाला ही करेगा ना। ऊपर वाला का यदि मेरा विचार व्यवहार अच्छा रहा तो उन्होंने फैसला किया कि जाओ फलना ही प्रमुख बनेगा। तो टॉस के द्वारा हुआ। तो इसमें तो राजनीतिक जीवन में चलते रहता है दोष और दुश्मनी। लेकिन एक आपके चैनल के माध्यम से हम कहने कि राजनीति हो तो राजनीति की तरह होना चाहिए। हमने कम से कम 1990 से बचपन में भी इंटरेस्टेड थे। 90 से हमको याद है, 90 के चुनाव से जब स्वर्गीय कृष्णवल्लभ प्रसाद जी चुनाव लड़ते थे विधायक में, उन समय से हम देखते थे। तो उस समय से भी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने राजनीति करते थे इस्लामपुर के अंदर। आज तक उन्होंने हत्या की राजनीति इस्लामपुर में नहीं किए और न कोई पार्टी के लोग ने किया। तो ये एक परंपरा शुरुआत हो गया था 2018 में कि हमको प्रमुख के चुनाव के चलते लोग अपने लोग मिलकर और हाथ लगाकर हत्या की राजनीति से इसको राजनीतिक पिच से हटा दो। तो हम आपके चैनल के माध्यम से करते हैं कि राजनीति कीजिए, लेकिन हत्या की राजनीति मत कीजिए। किसी के जान से मत खेलिए, क्योंकि जनता मालिक, जनता के बीच जाइए। हम लोग जनता के बीच में जाते हैं, भला बुरा सुनाता है, सुनते हैं। जनता जो निर्णय दे रहा है उसको सराठों पर रखिए। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से करते हैं। बहुत हम लोग के बाद और कोई पीढ़ी आएगा, बिल्कुल वो राजनीति करेगा जो अच्छा काम करेगा। इस बपौती थोड़ी है राजनीति, किसी का बपौती सत्ता और दौलत किसी का बपौती है। आज आया है कल चला जाएगा। तो व्यवहार और आचरण बना के रखिए। जनता के लिए हम देखते हैं कभी कभी कि आप अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। जनता के लिए जनता ने कुर्सी पर बैठाया है। जनता ने
किस उम्मीद से हमको कुर्सी पर बिठाया है? उनका सेवा कीजिए। सेवा के लिए। और जनता के अभी जनता का काम नहीं हो रहा तो कल तो जनता बदला ले रहा। बिल्कुल लेगा। और अभी अब क्या कहें, राजनीति का स्तर। जो इस स्तर है, मैंने 2015 से 2020 जो जनप्रतिनिधि का मैंने रहना चाहिए रुतबा या पावर या जनता का काम करने, वो सब तितिर बितिर हो गया है। एक भी जनप्रतिनिधि को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। न आप भी पत्रकार हैं, आपका भी काम रहे तो एक भी अधिकारी आज तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार चरम स्थिति पर है। जनप्रतिनिधि, अरे ये कोई नहीं चाहता कि कोई सत हरिश्चंद्र है। सही बात। हम आपके चैनल से मैंने चैलेंज करना चाहते हैं कि कोई कह दे कि हम सत हरिश्चंद्र हैं तो ये नहीं मानते हैं। कुछ न कुछ सारे लोग के लस्ट होता है, दाग है सभी के, मैंने दाग रहता है। ये नहीं कि कोई कह दे कि हम सत हरिश्चंद्र राजनीति में आए तो सत हरिश्चंद्र बन के आए हैं, तो संभव नहीं है। मैंने कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन एक सीमा होना चाहिए। एक सीमा, एक गरीब गुरबा भी आता है तो उसके साथ वही व्यवहार करना है। लड़ने का मतलब है कि लोग भ्रष्टाचार से तंग होकर हम जनता के लिए बने हैं तो जनता का काम नहीं हो रहा, पदाधिकारी काम नहीं कर रहा, तो उसके हमको कुछ राजनीति से हट के या जो कानून है उससे हट के भी कुछ करना पड़ेगा, तो उसमें हम पीछे नहीं रहते हैं। जो कि आप हमेशा हम देखते रहते हैं ब्लॉक में। पिछले कुछ महीना पहले भी आप अधिकारियों से मतलब कि बकझक कर लिए थे। तो बजट नहीं, जो उसमें एक जैसे था सांख्यिकीय पदाधिकारी, उसका बदली हो गया है अभी, और उसको पत्र का भी गठन करने का आदेश हुआ है उस पर। वो इस्लामपुर के अंदर भ्रष्टाचार के चरम स्थिति पर पहुंचाया था। जन्म में और मृत्यु में 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपया लेता था, और जिसका जेन्युइन था उसको नहीं बनता था, और जो नाजायज था 2,000 रुपया देके जाता था उसको एक दिन में बन जाता था। तो जनता के लिए आप जनप्रतिनिधि बने हैं तो जनता के लिए तो आंदोलन भी करना पड़ेगा, मार भी खाना पड़ेगा, तो जेल भी जाना पड़ेगा। तो मतलब कि अधिकारियों से लड़ने भिड़ने में मिथिलेश यादव कभी पीछे नहीं हटते, चाहे जेल जाना पड़े चाहे जो करना पड़े। अरे हम जनता के लिए बने हैं, उसके लिए हमको कुछ करना पड़ेगा तो हम करेंगे, उससे हटना क्या है। संघर्ष भी करना पड़े, हम लोग धरना भी दिए हैं, ब्लॉक बंद भी किए हैं, जरूरत पड़ेगा तो ताला भी लगाएंगे। हम लोग वैसे जनप्रतिनिधि नहीं है, जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि है। मेरा आवाज़ नहीं सुनेगा तो सड़क से सदन तक हम लोग आवाज़ उठाएंगे जनता के लिए। विधायक जी से आपका बहुत अच्छा बनता है। विधायक जी से कोई मतलब कि पर्सनली काम करवाना हो अपने क्षेत्र में, आज तक जो सबसे बड़ा काम करवाए हो, याद है कुछ? ना, विधायक जी, देखिए विधायक जी से लगाव तो होना लाजमी है, इसलिए जौन पार्टी में हमारे विधायक जी हैं उस पार्टी में हम भी हैं। तो हमारा जब जिस पार्टी से हमारा संबंध है उस पार्टी से वो विधायक हैं तो लगाव तो रहना स्वाभाविक बात है। राकेश रोशन हो या फिर वहाँ पे कोई भी रहते तो आप उनसे रहता, कोई भी उस विधायक रहते हमारे पार्टी से तो उनसे लगाव रहता। हमारे पार्टी से एमएलसी थे, गठबंधन में थे माननीय श्री राजू यादव, उनसे भी लगाव था। बिल्कुल हैं? अब लगाव है, लेकिन अब व्यक्तिगत लगाव हो सकता है, राजनीतिक लगाव तो नहीं हो सकता है। इसलिए वो दूसरे पार्टी में है, हम दूसरे पार्टी में। पार्टी से मतलब कभी भेदभाव नहीं किया? पार्टी से आज तक हमने जिस पार्टी से राजनीति शुरू की है उस पार्टी के साथ बड़ी ईमानदारी से हम खड़ा रहा, और तन मन धन से मैंने जितना बन पाया है हमसे पार्टी के अंदर, जो जितना बन पाया है, जो भी निर्देश आता है उसको हम साक्षर पालन करते हैं। और पार्टी के साथ पार्टी में रहकर हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोग तो कहने के लिए चाहता है, हम भी मैंने चाहते हैं कि पार्टी माँ के समान होती है। बिल्कुल। और जब जिस पार्टी में हम हैं और उस पार्टी में हम गद्दारी कर देंगे तो अपने पार्टी में गद्दारी करना अपना माँ के साथ गद्दारी करना। इसलिए पार्टी में रहकर मिथिलेश यादव गद्दारी नहीं कर सकता है। इसके लिए कुछ वोटने के लिए भी मिला है और कुछ वोट भी रहे हैं, इसका परवाह भी हम नहीं करते हैं। इसलिए पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी के जिस पार्टी में है उस पार्टी के तो विरोध नहीं कर सकते हैं। हमको नहीं लगता कि मिथिलेश यादव इतना पुराना कोई आरजेडी का कार्यकर्ता होगा इस्लामपुर में। ना, जितने लोग थे
जनता दल के समय से, लालू जी उस समय जनता दल था, जनता दल के समय से करीब लोगों ने पार्टी को छोड़ दिया। हम 2001 से राष्ट्रीय जनता दल में आए हैं, उस समय से हैं तो हैं। और हमारे पुराने तो इस्लामपुर प्रखंड में नज़र नहीं आ रहे हैं कि कोई मैंने हैं। तो क्या भोग क्या रहे हैं? अभी बोल रहे थे कि कुछ भोग भी रहे हैं, इतना ईमानदारी से काम करते हैं फिर भी। नहीं, भोजे का मतलब ये बोले कि जिससे दोस्ती था, अच्छा, पार्टी में रहकर कोई दूसरे पार्टी में चल जाए तो उसे दुश्मनी भी हो रही है, यही भोज रहे हैं। भोटते हैं कभी कभी, लेकिन उसका भी परवाह नहीं करते हैं। हम पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी में हैं तो हैं। पार्टी हमको, पार्टी से उम्मीद ना हो रहा कि हमको टिकट भी मिलेगा तो हम रहने। पार्टी में रहने, पार्टी में चलाने के लिए निस्वार्थ रहना पड़ेगा। टिकट तो अपना नेता चाहेगा तो दे। नेता जिस दिन चाहेगा उस दिन दे रहा, नहीं दे रहा तो फिर भी हम नेता के साथ हैं। जो हमारा राष्ट्रीय, जो हमारा राजनीतिक पृष्ठभूमि है, जो मेरा इस्लामपुर हो या नालंदा जिला का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, वो तो जिससे बिलोंग करता उस पार्टी में हम हैं। और हम तो कह नहीं सकते हैं कि ज़्यादा कहना तो बरबोले वाला बात हो जाएगा। लेकिन आने वाला दिन इस पार्टी और इस नेता का बिहार में बहुत आवश्यकता है। तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं? नहीं, हम नेता की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अभी नेता हूँ, कार्यकर्ता हूँ, सब लोग उन्हीं को नेता मानते हैं। हाँ, तो नेता हैं, वही नेता हैं। तो हम लोग बा ईमानदारी से उनके साथ रहे हैं। कितने लोग अपने टिकट के फेरा में पार्टी में आए, चेंज किया, टिकट नहीं मिला था दूसरे पार्टी में चला गया। और अभी उनका स्थिति ऐसा है कि कोई पूछने वाला नहीं। हम नहीं कह सकते हैं ये बात। आप अपने माँ के साथ गद्दारी कीजिए तो दूसरा माँ कितना आप पर विश्वास करे। सही बात है। कोई भी अपने परिवार से गद्दारी करेगा, आप दूसरे परिवार में जाइएगा तो कितना विश्वास करेगा, तो भरमाने मान लेते हैं। पहले ये बोलेगा, पहले अपन परिवार को तो होबे नहीं कि हमर कितना हो जाए, कितना हो रहा। परिवार में के साथ गद्दारी करना तो भारी पड़ जाता है ना। 2001 से कोई चुनाव नहीं हारे मिथिलेश जी, क्या लगता है आगे और भी बड़ा पोस्ट पे चुनाव लड़ने का विचार है, इरादा है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए अमित जी, जो पंचायत का चुनाव होता है, ये ग्राउंड लेवल पर होता है। और पंचायत का लोग निर्णय करते हैं। आगे का जो चुनाव अब बन गया है देश में और राज्य में, अब पार्टी आधारित चुनाव हो रहा है। किस पार्टी से अब चुनाव लड़ते हैं, जनता किसको फॉलो कर रही है, नहीं कर रही है, तो पार्टी का जो अध्यक्ष होते हैं वो निर्णय करते हैं। तो एक पंचायत का चुनाव लड़ना, एक ऊपरे का चुनाव लड़ना, मैंने कोई चुनाव लड़ना पार्टी स्तर का, वो जिस दिन नेता का मन हो रहा, आदेश हो रहा कि नहीं अब लड़ना, टिकट मिलेगा तो लड़ेंगे, या नहीं तो जिनको टिकट मिलेगा उनके साथ रहेंगे। बा ईमानदारी से हम साथ रहे हैं और रहेंगे। अमेरिका 2020 में करवे कि आप लोग पूरा नालंदा से इकलौता आरजेडी का विधायक बना करके विधानसभा भेजे? हम अकेले नहीं थे। नहीं, आपका बहुत बड़ा सहयोग है। मिथिलेश जी के बारे में बताएं राकेश। सहयोग जनता के था। हमारा सहयोग क्या रहा, हम तो एक प्रतिबिंब के रूप में खड़ा था। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। जनता ने सहयोग किया, हम लोग उनको समझाने में सफल रहे, सब प्रयास किए उनको समझाने के, अब प्रयास में सफल रहे। और हमारे उम्मीदवार, पार्टी के उम्मीदवार भाई राकेश रोशन पर लोगों ने विश्वास जताया। हमारा सहयोग जो हम, ये तो हमारा अधिकार और कर्म बनता है, दायित्व है आपका, दायित्व है मेरा। हम कह दें कि राकेश रोशन के हम ही जिता दिए तो ये बार बोले का शिकार हो जाएंगे। राकेश जी मानते हैं कि मिथिलेश जी का बहुत बड़ा हाथ था मेरे पीछे? नहीं, हाथ की बात नहीं, हम कहते हैं हम सहयोग किए। जो हमारा फर्ज बनता था जो हम किए। जैसा कि आप बोल रहे हैं कि पार्टी के साथ हमेशा एकदम बाई ईमानदारी से। राकेश जी के जगह पर कोई और आता तो हम भी खड़ा रहते। पार्टी में राकेश जी के जगह में कोई और आता, मिथिलेश जी के लिए पार्टी सर्वोपरि है। पार्टी के साथ, पार्टी में रहकर हम गद्दारी नहीं कर सकते। प्रमुख के जनप्रतिनिधि हैं आप, और देखते हैं कि कभी कभी प्रखंड में आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन भी हो जाता है, आप भी धरना प्रदर्शन करते हैं। लोग आप पे आरोप लगा देते हैं कि मिथिलेश जी खाली अपन पंचायत समिति के फंड देखे मैंने से के देवे नगर आखिर, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र में सभी को अपना अधिकार
मानने के लिए और न्याय मानने के लिए लड़ाई संघर्ष करना भी पड़ता आप लोग भी करते हैं, है। लोकतंत्र में सर अधिकार बनता है। यही सुंदर है। हम यही सुंदर है, राजनीति का खूबसूरती है कि हमारे विपक्ष में कोई धरना दे रहा है, कोई अनशन कर रहा है, तो ये लोकतंत्र का खूबसूरती है। लोकतंत्र में द्वेष नहीं रखना चाहिए, हमारे खिलाफ लड़िए, संघर्ष के अधिकारी भिड़ जाइए, और जो मार्गदर्शन या मार्गदर्शिता जो चाहता है उसके अनुसार यदि हम काम नहीं करते हैं तो हमको सज़ा दे रहा, पदाधिकारी सज़ा दे रहा। और यहाँ पंचायत समिति काम नहीं देते ही तो लोग ना समझ की बात करते हैं। अरे आप उठा के 2028 का चुनाव हुआ, आप उठा के देख लीजिए पंचायत जो प्रखंड लेवल पर जो फंड आया, हमने कौन ऐसा पंचायत है जिसमें नहीं दिया? तो उन लोग तो इसी के लिए ना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैंने कौन ऐसा, तो इसमें ये ना है कि पंचायत समिति उसका ठेकेदार रहेगा। कोई ठेकेदार तो नहीं, सरकारी रहता है, टेंडर तो हो नहीं रहा कि आपको ठेकेदारी मिल गया। कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ विकास नहीं हुआ, प्रमुख स्तर पर और प्रखंड स्तर पर कोई ऐसा पंचायत है। जब पंचायत में विकास हो रहा है तो यहाँ आता है जी लेटर बनते कि फलना पंचायत समिति को इतना पैसा दीजिए, फलना पर। अरे आपके क्षेत्र में काम हो रहा है, आप देखिए, आप उसको मॉनिटरिंग कीजिए। बिल्कुल, प्रतिनिधि का क्या काम है? मॉनिटरिंग करना। आप देखिए गलत काम हो रहा है, उसके खिलाफ में धरना दीजिए, पदाधिकारी फिर जाइए। नहीं तो ये कहना गलत झूठा आरोप है कि काम यहाँ ऐसा नहीं होता है। हर एक पंचायत में काम होता है। अरे ये अधिकार है हर एक पंचायत का। हम जनता जिता करके भेजिए, हर सबको जिता है, सबको पंचायत में होना अनिवार्य है। तो मतलब मिथिलेश जी बोल रहे हैं कि जो हमको वोट दिया हो ना दिया हो सभी का काम करते हैं। सभी का काम करते हैं। अरे देख लीजिए, हम तो आपको कह रहे हैं कि आप अरे देख तो मेरे कार्यालय में हम बैठे हुए से देख रहे थे। मैंने देख लीजिए, मैंने प्रखंड लेवल पे, पंचायत लेवल पे कहाँ नहीं पंचायत समिति के हैं, जरूर काम करवाते हैं हम। प्रखंड में जो अधिकारी लोग हैं मिथिलेश जी, छोटे स्तर के जो अधिकारी हैं, बड़े स्तर के अधिकारी तक तो आम जनता का जाना मतलब कि दुश्वार हो गया है इस राज्य में। जैसा कि हम देखते हैं कभी कभी तो जो छोटे स्तर के अधिकारी हैं जनता का काम करने में बड़ा आनाकानी करते हैं। जैसे कि जाति प्रमाण पत्र बनाना हो गया, हवाई प्रमाण पत्र बनाना हो गया, जो छोटे स्तर के जो अधिकारी पदाधिकारी जनता से पैसा का डिमांड कर देते हैं। जो बिचौलिया हैं उनको वो मतलब कि जनता से पैसा का डिमांड कर देते हैं। कुछ दिन पहले हम आपके प्रखंड में एक बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग के थे, उसमें देखते थे कि वहाँ पे दलाल लोग बैठे हुए होते हैं, और वो दलालों का जो वर्चस्व है इस्लामपुर प्रखंड में नहीं बल्कि पूरे बिहार लेवल पे बढ़ा हुआ है। तो इस्लामपुर प्रखंड को आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस्लामपुर प्रखंड से दलालों को हटाने के लिए मिथिलेश यादव क्या आगे कदम उठाएंगे? देखिए, जब तक अधिकारी के मन रहेगा तब तक दलाल रहेगा। तो वही ना बोल रहे हैं कि जनता के लिए हम कुछ करेंगे। मैंने हमने किया है भी, हमने भरवाने। अब देखिए कि अब कैंपस में नज़र नहीं आता है, नहीं आता है, भाग गया। कैंपस में नज़र नहीं आता है। कैंपस के बाहर अब क्या करता है, तो यहाँ के डीसीएलआर साहब भी आए थे, दिन छापामारी भी किए थे। तो कितना छापामारी करेंगे भाई, जब पूरे आवाम में सब लंगे है, सब अधिकारी के वही हाल है। यहाँ से लेके राज तक तो सब टैक्स जा रहा है, कहने कहाँ डूरेज है। तो अधिकारी का पैसा इनकम होना चाहिए। कोई ऐसा जाति प्रमाण पत्र हो या आवासीय प्रमाण पत्र हो, पहले के राज्य में जनप्रतिनिधि से सत्यापित होता था। हाँ। इसलिए देरी नहीं होता था। अब कोई सत्यापित होने का बात अब डिजिटल साइन ही करो, साइन करो, ठीक है, डिजिटल साइन हो रहा है, अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डिजिटल अब मॉडर्न चेंज हो रहा है, तो जब मॉडर्न चेंज हो रहा है, लोग विकसित में जा रहे हैं, डिजिटल में जा रहे हैं, तो ये अच्छा बात है। लेकिन अब तो सब इतने बात बार बार कहना उचित नहीं है कि जब अधिकारी का मन बढ़ा है तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। अधिकारी को आप पावर दीजिएगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा। जनता को हम जान रहे हैं कि कौन जनता का क्या आवश्यकता है। जो लोकल बॉडी है, लोकल जनप्रतिनिधि, वो जानता है कि फलना को इंदिरा आवास मिलना चाहिए, फलना को नहीं मिलना चाहिए। अधिकारी को क्या पता? अधिकारी क्या, वो तो एसी में रहते हैं, यहाँ बैठते हैं, फलना से रिपोर्ट करो, वो जाते हैं रिपोर्ट करे, तो वहाँ तो घोलमाल होबे करे ना। जनप्रतिनिधि ने जानेगा कि सच्चाई क्या है, तो इससे
कोसों दूर हो गया इस वक्त। मिथिलेश यादव कभी से कोई घूस वगैरह लिया कि नहीं कि इतना पैसा तो हम तुम्हारा काम करवा देंगे? ऐसा है तो 25 साल के दरमियान में कोई आदमी बोलता है तो आप ला दीजिए सामने। भाई हम सवाल कर रहे हैं। हाँ ना, कोई सामने है हाँ। तो बता दीजिए भाई। अच्छा, मतलब कि इस ये सबसे कोसों दूर है। हम अपने से कैसे कह सकते हैं, अपने मुँह मिट्ठू कैसे बन सकते हैं। हाँ। लोग यदि चाहता है तो लाइए सामने। लाइए सामने। सबसे अच्छा नेता किसको मानते हैं मिथिलेश जी? कहाँ स्टेट लेवल पे? अभी के दौर में तो हम सबसे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव को मानते हैं। ये नहीं कि पार्टी के माने पार्टी में जुड़े हैं इसलिए नहीं है बात। इसलिए नहीं बोल रहे हैं। हम्म। हम नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार थे अब नहीं है। थे लेकिन अब कहने में कोई गुरेज नहीं कि अब नहीं है। हाँ। मोदी जी के बारे में क्या कहेंगे? ये तो नहीं, तो हम नहीं पसंद करते हैं। ये कहावत में है ना कि बोलना अधिक काम करना कुछ नहीं। हाँ, वही वाला काम है। वही वाला बात है। इंटरनेशनल पटल पे की तो बहुत अच्छा काम किया मोदी जी। क्या मैंने उतना तो हम नहीं। इंटरनेशनल लेवल का जो संबंध होता है उसको बहुत मजबूत किया है। 26% टैरिफ बढ़ा दिया हाँ, अमेरिका, जिसका असर देखने के लिए मिल रहा है। कल ही शेयर मार्केट में आपको देखने को मिल गया होगा। और 2 रुपया डीजल और 2 रुपया पेट्रोल भी 50 रुपया टंकी। 50 रुपया टंकी भी बैठ जाता है। इंटरनेशनल का गुरु मान रहा था, अमेरिका फ्रॉड दिखा रहा है। अरे प्रखंड लेवल पे बढ़िया नेता किसको मानते हैं? प्रखंड लेवल पर तो सब बढ़िया नेता, हम तीन तो खराब माने। अपने अपने में तो सब अच्छा है। नहीं, एक होता है ना कि आप मिथिलेश यादव किसी को आदर्श मानते हो प्रखंड लेवल पे जो नेता हो। अरे तो सब अच्छा है, किसको आदर्श हम बतावें किसको नहीं बतावें हैं। ऐसे कि अभी आपके विधायक जी हैं प्रखंड में, और भी आपके हम उम्र नेता हैं, तो आदर्श किसको मानते हैं? आदर्श हम सब जोड़ी हैं, सब साथी हैं। कोई आपसे तो बड़ा है ये नहीं, हम तो भूल ही गए। सब ना, सब साथी हैं, सब अच्छा है। हाँ। अब किनको हम खराब कहें, किनको ने लड़ाई टहल लड़वा रहे हैं। एमपी साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो वर्तमान एमपी? अरे छोड़िए, उनके बारे में हम क्या बता सकते। कैसे नेता है? कैसे नेता है जो आपको पता ना है कैसा नेता है? अरे हमको तो पता, आप ना बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं। तो नेता है बेचारा। पिछले कई वर्षों से नालंदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोकसभा में। जिला परिषद में बिहार गए थे वो। हाँ, एक बार हार गए थे। हाँ, जिला परिषद में बिहार गए थे। विधायक की चुनाव में बिहार वो थे। तो पार्टी लेवल पर चुनाव जीतते हैं। नहीं तो ऐसे मेरिट क्या है जो तो जनता बता दिया है। हाँ। उनके बारे में क्या कहने हम। अपना मेरिट तो पंचायतें में पता लगता है ना कि हमारे पास मेरिट क्या है। पंचायत के चुनाव में मेरिट पता लग रहा है, पार्टी से तो क्या। पार्टी से तो सही बोल रहे हैं कि हमको मिलेगा तो हम भी लड़ेंगे तन मन धन से। हमने इसमें मिलेगा तो कोई ना चाहता है। 2001 से लेकर के अब तक बहुत सारे वीडियो साहब आए होंगे, गए होंगे। प्रखंड लेवल के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। सबसे अच्छा वीडियो कौन लगे मिथिलेश यादव को अब तक के? कोई ना। सब तो वही हाल है, इतना पूछो तो। सब ठीक हैं बेचारा, सब बेचारा है। हाँ बेचारा है। कोई मतलब कि मन से काम करने वाला नहीं आया कि अधिकारी है तो जनप्रतिनिधि से मिल करके जनता का सेवा किया जाए। कोई ऐसा नहीं रहा था। जनप्रतिनिधि हावी रहेगा तब वही पदाधिकारी सुनता है। सब ठीक है। इस्लामपुर में बहुत क्राइम का लेवल बढ़ रहा है। क्राइम बढ़ने का लाइन ऑर्डर तो पूरे बिहार का स्थिति खराब है। और जो चौथे स्तंभ हैं आप लोग, वो पार्टी स्तर पर इसको मत दिखाइए। आप लोग से गुजारिश करते हैं कि हम फलना पार्टी के सपोर्टर के रूप में काम कर रहे हैं, उससे और क्राइम बढ़ेगा। बिल्कुल। हाँ, हम देखते थे पहले कि साधारण घटना होता था कहीं भी तो मेन पृष्ठ पर, प्रिंट मीडिया में जो पेपर रहता था वो मेन पृष्ठ पर आता था। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया है कि जोनल वाइज बांट दिया गया है। मरद संस्करण अलग हो गया, पटना संस्करण अलग हो गया। तो पूरे हल्का घटना घटता था तो लोग जानता था क्या जी घटना घटा। तो मैनेजेबल, जो मीडिया मैनेजेबल हो गया, जिससे भी क्राइम बढ़ रहा है। सच्चाई बताइए। घटना कौन ऐसा दिन है, मैंने हम एक उदाहरण दे रहे हैं इस्लामपुर प्रखंड के अंदर, कौन ऐसा दिन है कि जहाँ चोरी नहीं हो रही है? हाँ। कौन ऐसा दिन है जहाँ
कोई तो मोटरसाइकिल नहीं छीन रहा है। तो जब इसका बात हो रहा था ये तो अपला दी जाती जनरल राज का था। अरे अब नया परिवर्तन कीजिए, नया मॉडल आ गया, नया जुग आ गया। जुग था, वो जुग क्या था? वो संघर्ष का दौर था। वो जो 90 का दौर था, लोग बोलते हैं जनरल राज, उसमें अपने अधिकार पाने के लिए संघर्ष में नरसंहार हुआ। जो लोग अंतिम पौधान में लोग थे उसको वैल्यू नहीं दे रहे थे, उसने संघर्ष किया और संघर्ष के दरमियान जो भी घटना घटी अपने तो संघर्ष करके स्थापित करने का वो लड़ाई था उसमें। और आज तो चलते चलते आदमी को मार देता है। आप देखे होंगे 3-4 दिन पहले भी घटना घटी है, महिला के साथ दिन दहाड़े छेड़खानी हो रहा है। तो पूरे बिहार का जो स्थिति है लाइन ऑर्डर का, बद से बदतर स्थिति है। अभी चलने में निकलने में डर लगता है। अभी आपको डर लगता है? गोली लगा था 4-5 बरस पहले। क्या है भाई, कौन बड़का बात है? अभी भी लग सकता है? एकदम लगता है डर। नहीं लगता तो हम लोग अब घर में प्रैक्टिस करते हैं। जिम घर ही में बना लिए हैं। तो स्वाभाविक है। अब बेहतर आप अधिकारी को पावर पूरा दे दीजिएगा तो अपना मन मुताबिक चलेगा। नालंदा दस्तक के बारे में 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? मतलब नालंदा दस्तक के बारे में आपने बहुत ग्राउंड लेवल से संघर्ष करके और आप नालंदा दस्तक में अपने आप को स्थापित करने का जो काम किया है और जो जनता का समस्या है आपके चैनल के माध्यम से हम लोग को सुनने को मिलता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है जैसे शिक्षा के हो, स्वास्थ्य का हो, या बिजली का हो, या पानी का हो, या सामाजिक काम हो, उसमें अपने आप को आपने स्थापित संघर्ष करके किया है। इसके लिए मैं नालंदा दस्तक सभी टीमों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ और ख़ास करके आपको मैं अपनी ओर से बधाई और शुभकामना देते हैं कि आप दिन रात मेहनत कीजिए, रात दिन मेहनत करके आप लंबी ऊंचाई को छूने का काम करें। यही आपका आखिरी सवाल होगा मिथिलेश जी, अपने क्षेत्र के तमाम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इसी वर्ष चुनाव भी है और बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है, तो क्या रिक्वेस्ट और क्या बोलते हैं कि जनता से कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि जो रोज़मर्रा का स्थिति है इस्लामपुर विधानसभा के अंदर, और जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, जो लाइन ऑर्डर ख़राब है, उसको देखते हुए आप सही नेता को चुनाव करें जिससे आपकी समस्या निदान हो और आप अच्छा जनप्रतिनिधि चुनने का काम करें जो हमेशा आपके लिए खड़ा रहे आपके सुख और दुख में। यही मैं आह्वान करते हैं यहाँ के लोगों से। और जो आपसी भाईचारा है, आपसी मिल्लत है, सभी धर्म के लोगों को आदर कीजिए और आदर करिए और आदर लीजिए, क्योंकि यह हिंदुस्तान है, भारत है। हिंदुस्तान में सभी धर्म को पालन करने वाले लोग रहते हैं, सभी का मान बराबर है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, यह देश सभी लोग को सहयोग के ही आज गुलामी की जंजीर से छूटा है। इसलिए जिसने इस देश के आज़ादी के लिए कुर्बानी दी है, सभी आपस में मिल्लत और भाईचारा बनाए रखें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहना चाहता हूँ। चलिए, हमारे बगल में मिथिलेश जी थे जो कि हमारे हर एक सवाल का प्रमुखता से जवाब दिया, अपनी जीवनी के बारे में बताए। इस एपिसोड में मैंने मिथिलेश यादव के बारे में जाना है, अगले एपिसोड में किसी और नेता के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।